तो आज का टॉपिक आपको थंबनेल और टाइटल से पता लग ही गया होगा, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था वीडियो बनाने का, ठीक है। जब से मुझे खुद को मतलब सर्टिफिकेशन करने के लिए नोटिफिकेशन वगैरह आई थी, ठीक है। तो ये जो वीडियो है ना, इसके ऊपर मैं काफ़ी अच्छे से बात करूँगा, ठीक है, कि सर्टिफिकेशन जो सीन है ये इन्फोसिस में जो आया है, मतलब आया नहीं, काफ़ी टाइम से ही है, ठीक है। तो किन किन लोगों को करना होता है सर्टिफिकेशन, ठीक है, और किन किन सिचुएशंस में करना होता है, ठीक है। और ये ऑब्वियस सी बात है, जिनको प्रोजेक्ट नहीं मिलता है, ठीक है, उनको कुछ पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन वगैरह करने पड़ते हैं ताकि उनको जल्दी से जल्दी सर्टिफिकेशन का मतलब प्रोजेक्ट वगैरह मिले, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है। तो मेरा नाम है महावीर। करंटली आई एम वर्किंग इन इन्फोसिस एज अ सिस्टम इंजीनियर ट्रेनी, और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जो जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो ऑलरेडी मैंने हर एक टॉपिक पे अपने ऊपर वीडियो बना रखी, ठीक है। तो चैनल पे एक बार गो थ्रू हो सकते हो, सब कुछ पता लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं बता दूं, मुझे जितना पता लगा है, और ये ऐसा नहीं है कि मार्क जिन्होंने क्या बोलते हैं, काफ़ी लोग बोलते हैं कि जिन्होंने इन्फोसिस ट्रेनिंग क्लियर नहीं की, ठीक है, उनको सर्टिफिकेशन करना होता है। जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं उनको सर्टिफिकेशन करना पड़ता है, ठीक है। और जिसमें ट्रेनिंग हुई, ठीक है, और उस चीज़ का अगर आपको मतलब उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट नहीं मिला, तो डिफरेंट सर्टिफिकेशन करना होता है ताकि उस सर्टिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट मिले। कुछ ऐसा मुझे समझ कि अभी तक जो मतलब कि जो काफ़ी लोगों को मैं जानता हूँ ना, जो मार्च में और अप्रैल वाले बैच में भी है, ठीक है, वो भी अभी भी सर्टिफिकेशन वगैरह कर रहे हैं। इवन उन्होंने फर्स्ट अटैम्प्ट में क्या बोलते हैं, जो ट्रेनिंग होती है इन्फोसिस की, क्लियर कर ली। तो सिचुएशन उनके लिए ऐसे है कि जिन मतलब कि जैसे कि मान लो जिस भी स्ट्रीम के ऊपर आपको ट्रेनिंग दी जाती है, और जिस लोकेशन में जो भी आपकी प्रेफर्ड लोकेशन होती है, वहाँ पर वो वाला प्रोजेक्ट वगैरह नहीं है। कुछ ऐसा सीन है, उसने ही बताया, मुझे इतना नहीं पता, ठीक है, कि ऐसा होता है। तो वहाँ पे अगर ऐसा वो वाला प्रोजेक्ट नहीं जिसमें आपको ट्रेनिंग मिली है, तो आपको मतलब कुछ सर्टिफिकेशन, पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन करने पड़ते हैं जो आपको ट्रेनिंग दी गई उसके उल्टी, ठीक है। तो ताकि आप जिस प्रेफर्ड लोकेशन पे मतलब कि जाना चाहते हो, वहाँ पे उस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग आपका सर्टिफिकेशन क्लियर हो। और एक और बात सुनने में आ रही है, अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ऐसा कुछ हो, ठीक। बोल रहे हैं कि आई थिंक 1-2 अटैम्प्ट मिलते हैं इस सर्टिफिकेशन को क्लियर करने में, अगर नहीं करते हो तो टर्मिनेशन वाला सीन है। तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, जैसे वही बोलते हैं ना, थोड़ा बना की बातें घुमा फिरा के की गई है, ठीक है। तो अब आता है ना कि 3 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, जितना मुझे समझ आया। एक तो ऐसा है ना कि जैसे कि आप मान लो कि आपने इन्फोसिस की ट्रेनिंग वगैरह क्लियर नहीं की, तो आपको सर्टिफिकेशन वगैरह क्लियर करने होते हैं। एक दूसरा सर्टिफिकेशन होता है जैसे कि आपको प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, तो कुछ डिफरेंट प्रोजेक्ट के लिए आपको उस प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेशन करना होगा और क्लियर करना होगा। उसमें हैंड्स ऑन वगैरह होते हैं, ठीक है, ताकि आप क्लियर करो और उस जो भी सर्टिफिकेशन आपने किया उसके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट मिले। दूसरा तीसरा जो फाइनल ये होता है, जैसे कि मान लो कि आपकी ट्रेनिंग होगी, और जैसे कि मेरा वाला सीन भी ऐसा ही है, ठीक है। हमारी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, और सब कुछ हो गया, बट रिलीज नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि जिन्होंने सिर्फ क्लियर किया इन्फोसिस की ट्रेनिंग नहीं क्लियर की उसी क्लियर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई ना 17 जून को, उसके आई थिंक 4-5 दिनों के अंदर ही हमें ईमेल वगैरह नोटिफिकेशन वगैरह आ गया कि हमें ये सर्टिफिकेशन करना है, ठीक है। तो उसका इससे कुछ लेना देना नहीं कि आप अपनी ट्रेनिंग खत्म करते हो कि नहीं, पास करते हो कि नहीं, ठीक है। वो एक मैंडेटरी सा था, ठीक है। उन्होंने ऐसा कहा था कि अगर आपने क्लियर कर लिया और सर्टिफिकेशन क्लियर नहीं किया तो प्रॉब्लम होगी। तो ये दोनों चीज़ें करनी है, और ये इसलिए करनी की क्या, जैसे कि मान लो कि अगर आपने ट्रेनिंग कर ली, प्रोजेक्ट और ये सर्टिफिकेशन हो गया, तो आपको प्रोजेक्ट वगैरह मिलने में जो भी आपके इंटरव्यू होते हैं ना इंटरनल, तो इसमें बहुत मतलब कि मदद वगैरह करते हैं। तो ये 3 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं, ठीक है। एक तो ये जो आपको ट्रेनिंग के स्टार्ट से ही मिल जाता है कि हाँ ये करने हैं, मैंडेटरी है, आपके एफ ए क्लियर कर लिया तो एक सर्टिफिकेशन होगा आपके लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। एक वो जो मतलब कि अगर आपने मतलब कि एफ ए वगैरह क्लियर नहीं कर पाए तो सर्टिफिकेशन क्लियर करने पड़ते हैं और उसमें अटैम्प्ट वगैरह मिलते हैं, ठीक है। ये होते 2। और तीसरा होता है जैसे कि आपका कोई प्रोजेक्ट है, जो भी ट्रेनिंग हुई है उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोजेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो कुछ डिफरेंट सिनेरियो वाले सब क्या बोलते हैं, डिफरेंट टोटली मान लो कि अगर आपकी ट्रेनिंग हुई जावा में, तो एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, इसके सर्टिफिकेशन करोगे तो हाँ थोड़ा मिलता जुलता है, ठीक है। तो अगर मान लो अगर सैप वेब की जैसे मेरे सीन है और उसको एंगुलर मिल रहा है, तो पूरा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है ना, क्योंकि सैप वेब का अगर मान लो कि प्रोजेक्ट नहीं है, एंगुलर जावा रिएक्ट वगैरह का है, तो इसमें सर्टिफिकेशन कर रहा है सामने वाला, ताकि अगर
आगे प्रोजेक्ट आए इस टॉपिक पे या इस मतलब कि इस ये वाले सीन पे, तो इसमें इंटरव्यू में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए, इवन सैप अबैप वाला भी, इसलिए ये सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो ये 3 तरह के सर्टिफिकेशन होते हैं और तीनों काफ़ी आपको समझ आगे होंगे इन फ्यूचर। मान लो कि इन्फोसिस में कभी भी कोई भी ज्वाइन होगा, ठीक है, आजकल परसों आगे जब भी, तो कुछ इन्हीं 3 सिचुएशन की तरह ही सर्टिफिकेशन होते हैं, जितना मुझे समझ आया अभी तक। मैंने अपना सीन भी बता दिया, ठीक है। अगर आप इन्फोसिस ट्रेनिंग मतलब क्लियर नहीं कर पाते तब भी सर्टिफिकेशन वाला बता दिया, और प्रोजेक्ट नहीं मिलते और इसमें भी, ठीक है। तो अब आती है ना कि जैसे कि काफ़ी जो मैंने इस वीडियो को एक आई थिंक स्टार्ट में और थोड़ा आगे भी बताया था कि जो सर्टिफिकेशन है ना, ये क्लियर करने के लिए कुछ अटैम्प्ट मिलते हैं। जैसे कि हमारा अटैम्प्ट वाला था, हमें 15 दिनों के अंदर 2 अटैम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, और हमें डेडलाइन है, और अगर उसमें नहीं किए तो कॉन्सिक्वेंसेस जो होंगे वो तो बताए नहीं, ऑब्वियस सी बात, थोड़े अच्छे नहीं होंगे, ठीक है। बट मोस्टली लोगों ने क्लियर कर लिया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, क्योंकि हमारा तो सैप अब ऐप से रिलेटेड ही था, ठीक है। और मोस्टली जो क्वेश्चन आए थे जो हमें ट्रेनिंग के दौरान, क्या बोलते के कनेक्ट क्विज हो गया, देन एफ में ऑब्जेक्टिव 1 और 3 जो मतलब ये MCQ वाले थे उनसे रिलेटेड ही थे, ठीक है। तो मुझे लगता है मोस्टली लोग क्लियर कर लिए होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा होता है अगर आपको जो भी अभी ट्रेनिंग हुई उसके अकॉर्डिंग मिलता है, ठीक है। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो यही कहने का मतलब इस वीडियो बनाने का एक पर्पज़ यही था कि अगर आपको इन फ्यूचर कुछ ऐसा सीन होता है कि आपको भी मतलब कि प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिले, तो सर्टिफिकेशन से क्या होता है, तो वही, तो सर्टिफिकेशन एक तरह का मतलब कि एडवांटेज होता है आपके लिए ना, कि आपकी ट्रेनिंग भी हो गई है और उसके अकॉर्डिंग आपने थोड़ा सा मतलब कि टेस्ट वगैरह दिया है और उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया है, तो ऑब्वियसली बात है 10 लोग, ऑब्वियस सी बात है 10 लोगों में आप थोड़े अपर हो गए, क्योंकि आपने सर्टिफिकेशन में अच्छा स्कोर किया और क्लियर भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये होता है सर्टिफिकेशन के लिए। बाकी ऑनलाइन सर्टिफिकेशन है, काफ़ी लोग बोलते होंगे चीटिंग वगैरह कर लें, क्योंकि चीटिंग वगैरह कोई सीन नहीं होता, क्योंकि जो क्वेश्चन होते हैं ना वहाँ के इन्फोसिस के द्वारा ही होते हैं, और उनका लेक्स होता है ना, अगर आपको पता होगा तो लेक्स पे ये होते हैं, और ये लेक्स वाला कंटेंट ना कहीं भी अवेलेबल नहीं होता है। और क्वेश्चन ऐसे नहीं आते कि 3 ऑप्शन दिए होंगे, ऐसा होगा ट्रू फॉल्स होगा, या फिर मान लो ये पूछा होगा कि इनमें से कौन से ऑप्शन सही, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये दिक्कत वाला सबसे सीन होता है, ठीक है। बाकी यही सारा सीन है, यही 3 तरह के 3 सिनेरियो में आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा टॉपिक अभी आपके लिए भी न्यू होगा, मेरे लिए तो ऑब्वियसली न्यू है, क्योंकि अभी मैं इस सिचुएशन में हूँ। तो मैंने बोला इस सिचुएशन के ऊपर अगर वीडियो बना दें तो काफ़ी लोगों की हेल्प भी हो सकती है, ठीक है। इन फ्यूचर अगर आप इस सिनेरियो में आते हो, ठीक है, ऐप वगैरह क्लियर नहीं होते, प्रोजेक्ट वगैरह नहीं मिलते, ठीक है, तो इन सभी चीज़ों से रिलेटेड होते हैं सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बस फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see